Good morning, friends. This is Manveer Singh Negi, and I welcome you all on my channel Negi English Classes. स्वागत है आप सभी का नेगी इंग्लिश क्लासेस चैनल पर। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इससे पहले कि मैं टॉपिक शुरू करूं, आई एक्सपेक्ट दैट आपको टेंसेस का अच्छी तरह से ज्ञान होगा। और अगर आपको टेंसेस का ज्ञान नहीं है तो आप इससे पहले कि मेरी वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक मैं ऊपर डाल रहा हूं। और अगर आपको टेंसेस की अच्छी नॉलेज है तो आप यकीन मानेगा आप इस टॉपिक को विद इन दिस वीडियो आप अच्छी तरह से क्लियर कर पाएंगे। टेंसेस, एक बार फिर से टेंस की आपको बता देता हूं कि किसी भी एक्शन वर्ड का जब हम जिक्र करते हैं और अगर हम काम करने वाले को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो उस एक्शन वर्ड को हम एक टेंस में केवल 4 प्रकार से यूज कर सकते हैं। उस एक्शन वर्ड की एक टेंस में 4 स्टेजेस ही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी के सपोर्ट करने की बात करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी का सपोर्ट करता हूँ। मैं सपोर्ट करने की एक्शन वर्ड को जिक्र कर रहा हूँ, सपोर्ट करने का जिक्र कर रहा हूँ, तो इसके सेंटेंसेस प्रेजेंट टाइम में इस प्रकार से बनेंगे कि मैं आपका सपोर्ट करता हूँ, ये हैबिट है। और अगर मैं कर रहा हूँ, काम कंटिन्यू हो रहा है, तो मैं इस प्रकार से बोलूँगा कि मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ। और अगर मैंने आपका सपोर्ट कर लिया है तो मैं इस प्रकार से कहूँगा कि मैंने आपका सपोर्ट कर लिया है। और मैं कई सालों से या कई टाइम से आपका सपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं इसको इस प्रकार से बोलूँगा कि मैं आपका सपोर्ट किए जा रहा हूँ। तो आपने देखा कि ये जो सपोर्ट करना, जो सपोर्ट वर्ब है, इसको मैंने 4 तरीके से यूज किया। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पर। जब भी हम किसी लैंग्वेज में बात करते हैं और हम उस बातचीत में किसी एक्शन वर्ड का जिक्र कर रहे हैं, किसी काम का जिक्र कर रहे हैं, तो हमारे सेंटेंसेस केवल 2 प्रकार से बन सकते हैं। या तो हम काम करने वाले को इंपॉर्टेंस देते हैं और या तो हम उस एक्शन वर्ड को इंपॉर्टेंस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हेल्प करने का जिक्र करता हूं तो मैं अपने सेंटेंस प्रेजेंट टाइम में इस प्रकार से बना सकता हूं कि मैं आपकी हेल्प करता हूं। इसमें मैंने अपने आप को इंपॉर्टेंस दिया, तो ये मेरा सेंटेंस बना एक्टिव वॉइस में। और अगर इस प्रकार से कहने के बजाय, इस प्रकार से ना कहने के बजाय अगर मैं ये कहता हूं कि आपकी सपोर्ट की जाती है, मैंने उस आदमी का जिक्र नहीं किया जो आपका सपोर्ट करता है, आपकी हेल्प की जाती है, आपको सपोर्ट किया जाता है, आपको मोटिवेट किया जाता है, तो ये सारे सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में है, क्योंकि हम इन सेंटेंसेस में उस एक्शन वर्ड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं बजाय उस एक्शन को करने का। तो ये बेसिकली फंडा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। अगर हम अपने बातचीत में उस एक्शन वर्ड का जिक्र कर रहे हैं और अपने बातचीत में उस एक्शन को करने वाले को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो हमारे सेंटेंस बन रहे हैं एक्टिव वॉइस में। और अगर हम उस एक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो हमारे सेंटेंस बन रहे हैं पैसिव वॉइस में। इस वीडियो में हम आपको एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलना नहीं सिखाने जा रहे हैं, बल्कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि ये एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने क्या कहना है, हमने अपने आप को इंपॉर्टेंस देना है या हमने उस एक्शन करने वाले को इंपॉर्टेंस देना है या फिर हमने उस एक्शन को इंपॉर्टेंस देना है। ये डिपेंड करता है कि बातचीत के सेंस में कब कौन सा इम्पॉर्टेंट चीज़ बन गया है, एक्शन करने वाले को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है या एक्शन को इंपॉर्टेंस देना है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे की क्लास में पिटाई हुई है तो वो घर जाके ये कहना चाहता है कि टीचर ने मुझे मारा है, या ये कहना चाहता है कि आज क्लास में मेरी पिटाई हुई है। अगर वो घर जाके ये कहता कि टीचर ने मुझे मारा तो ये सेंटेंस बन गया एक्टिव वॉइस में। और अगर वो ये कहता कि आज स्कूल में मेरी पिटाई हुई तो ये सेंटेंस हो गया पैसिव वॉइस में। अब हम केवल आज की वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को एक्टिव और पैसिव दोनों प्रकार से अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे और इस कंसेप्ट को इसी वीडियो के अंदर क्लियर करने की कोशिश भी करेंगे। हेल्प करने की बात करते हैं, सपोर्ट करने की बात करते हैं, मोटिवेट करने की बात करते हैं और किसी भी सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट टाइम में 4 प्रकार के सेंटेंस के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीचर्स बच्चों का सपोर्ट करते हैं, ये हैबिट है, ये फैक्ट्स है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया और उसको इंग्लिश में इस प्रकार से बनाएंगे। हेल्प करने वाले हैं टीचर्स और फिर काम हो गया सपोर्ट, और किसको सपोर्ट करता है? चिल्ड्रन को। तो पूरा सेंटेंस बना टीचर्स सपोर्ट चिल्ड्रन। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया। और अगर टीचर्स सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम और मैंने उसको इंग्लिश में बोलना है तो मैं उसको इस तरीके से बोलूंगा कि टीचर्स सपोर्ट कर रहे हैं। तो टीचर्स सपोर्ट कर रहे हैं, करने वाले हैं टीचर्स, तो बिगिनिंग में मैं टीचर्स वर्ड यूज करूंगा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर वर्ड यूज करूंगा, टीचर्स आर सपोर्टिंग। ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। और अगर मैं इसी को परफेक्ट में डन में शो करता हूं तो मैं इस प्रकार से हिंदी में बोलूंगा कि टीचर्स ने सपोर्ट कर लिया है बच्चों का। तो मेरा सेंटेंस इंग्लिश में इस प्रकार से हो जाएगा कि टीचर्स। अब ये टीचर्स प्लूरल सेंटेंस में हो गया तो इसके साथ में हैव करूंगा क्योंकि उन्होंने उस एक्शन
को पूरा कर लिया है और वो एक्शन आप इस प्रकार से समझेगा कि वो एक्शन उनके पास हो गया है। तो इसके लिए पॉजिटिव सेंस वाला मैं हैव वर्ड यूज करूंगा कि टीचर्स हैव सपोर्टेड द चिल्ड्रन। टीचर्स ने अब बच्चों का सपोर्ट कर लिया है और काफी टाइम से सपोर्ट किए जा रहे हैं, कई सालों से सपोर्ट किए जा रहे हैं। तो ये कंटिन्यूस का सेंटेंस है, लेकिन ये हैव बीन वाले प्लेटफॉर्म पे हम इसको बनाएंगे और इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा कि टीचर्स हैव बीन सपोर्टिंग द चिल्ड्रन। ये सारे सेंटेंसेस जो मैंने अभी बनाए, ये सारे सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि मैंने इनमें एक्शन करने वाले को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, टीचर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, टीचर्स को ज़्यादा तजुर्बा दिया है, क्योंकि वो एक्शन को कर रहे थे। और जब हम इस प्रकार से नहीं कहते हैं, हम एक्शन वर्ड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, एक्शन को ज़्यादा तजुर्बा देते हैं, तो हमारे सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में बनेंगे। और हमारे सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में किस प्रकार से बनेंगे कि मैं ये नहीं कहूँगा कि टीचर्स सपोर्ट करते हैं, मुझे ये कहना है कि बच्चों को सपोर्ट किया जाता है, बच्चों को सपोर्ट किया जा रहा है, बच्चों को सपोर्ट कर दिया गया है और बच्चों को काफ़ी सालों से सपोर्ट किया जा रहा है। तो आपने देखा होगा कि इस प्रकार से मैंने हिंदी में चारों सेंटेंसेस बनाए, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में चौथे वाला प्लेटफॉर्म वाला सेंटेंस हम नहीं बना पाते हैं। इसको बाद की वीडियो में हम आपको क्लियर करेंगे कि क्यों नहीं बना पाते हैं। अब आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में। जैसे हमने बोला कि टीचर्स बच्चों का सपोर्ट करते हैं, ये हैबिट है, लेकिन इसको नियम के हिसाब से नहीं समझना है कि मैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाऊंगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और थर्ड फॉर्म को यूज करूंगा। आप इस प्रकार से समझेगा कि मैंने आपको इससे पहले बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी मेन वर्ब है, कोई भी एक्शन वर्ड हम यूज कर रहे हैं, तो उस एक्शन की थर्ड फॉर्म हमेशा एडजेक्टिव का काम करती है। जैसे अगर कोई किसी की हेल्प करता है तो वो हेल्प्ड हो जाता है। मैं आपको कोई चीज़ टेल करता हूं तो आप टोल्ड होते हैं, मैं आपको इन्फॉर्म करता हूं तो आप इन्फॉर्म्ड होते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं सेंटेंस बना रहा हूं, बच्चों का सपोर्ट किया जाता है, तो सपोर्ट तो मैं करता हूं, लेकिन बच्चे क्या होते हैं, सपोर्टेड होते हैं। तो मेरा सेंटेंस कैसे बनेगा, सपोर्टेड होने वाले कौन है, द चिल्ड्रन, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो द चिल्ड्रन आर, मैं उनको सपोर्ट करता हूं तो वो होते हैं सपोर्टेड। तो मेरा सेंटेंस ऑटोमेटिकली बिना ट्रांसलेट किए हुए इस प्रकार से बन गया कि द चिल्ड्रन आर सपोर्टेड। ये हैबिट है, फैक्ट्स हैं, इसलिए मैं इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल रहा हूँ। और अगर वो होते नहीं हैं, हो रहे हैं, कंटिन्यू में है, तो मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूं तो वो सपोर्टेड बन रहे हैं ऑटोमेटिकली। लेकिन कंटिन्यू में है तो वो बी मतलब बनना होता है और वो बीइंग हो रहे हैं, बन रहे हैं। तो मेरा सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा कि द चिल्ड्रन आर बीइंग सपोर्टेड, सपोर्ट हो रहे हैं। और अगर मैंने उस चीज को डन में शो करना है, कंप्लीट में शो करना है कि बच्चे सपोर्टेड हो गए हैं, बच्चों का सपोर्ट हो कर दिया गया है, तो मेरा सेंटेंस ऑटोमेटिकली इस प्रकार से बनेगा कि द चिल्ड्रन हैव बीन सपोर्टेड। और चौथा वाला प्लेटफॉर्म नहीं बन पाएगा, क्योंकि मैं अगर हैव बीन भी बोलता हूं तो फिर बीइंग वर्ड यूज नहीं कर पाऊंगा। तो कुल मिला के आज की वीडियो में हमने ये समझा कि एक्टिव और पैसिव वॉइस का बेसिक सिस्टम क्या है, कब हम एक्शन को इंपॉर्टेंस देते हैं और कब उस करने वाले को इंपॉर्टेंस देते हैं। जाते जाते वीडियो के एंड में एक बार फिर से कहूंगा कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस तब बनते हैं हमारी बातचीत में जब हम उस एक्शन को करने वाले को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस तब बनते हैं जब हम उस एक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन के हिसाब से हमने करने वाले को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है या उस एक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। जैसे अगर मुझे ये कहना है कि मेरा सपोर्ट किया जाता है, मुझे मोटिवेट किया जाता है, तो मैं इन सेंटेंसेस में उस एक्शन को करने वाले को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ, बल्कि काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा सपोर्ट किया जाता है, मतलब मैं सपोर्टेड होता हूँ। तो मैं ऑटोमेटिकली सेंटेंस इस प्रकार से बनाऊंगा कि आई एम सपोर्टेड, क्योंकि मैं प्रेजेंट टाइम में बात कर रहा हूँ। और अगर मैं डेली सपोर्टेड होता हूं तो मैंने हैबिट्स में बनाया, और मैं अगर हो रहा हूं तो मैं उसको ऐसे बनाऊंगा कि आई एम बीइंग सपोर्टेड। और अगर मैंने उसको डन सेंटेंस में शो करना है, डन सेंस में शो करना है, परफेक्ट में शो करना है, अर्थात ये कहना कि मुझे सपोर्ट कर दिया गया है, ये नहीं बताना है कि मुझे किसने सपोर्ट किया है, तो मेरा सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा कि आई हैव बीन सपोर्टेड। आज तक हमने हमेशा एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में स्टडी किया, उसका चार्ट बना के वॉल पे चिपकाया, लेकिन हम उसका बेसिक कंसेप्ट नहीं समझ पाए कि क्यों हम एक्टिव वॉइस में सेंटेंस बनाते हैं और क्यों पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो में हमने जो ये कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करी, मेरे द्वारा दिया हुआ ये टाइम आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, मेरी तमाम वीडियोस अगर आपको थोड़ी भी यूजफुल लगती हैं, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ बताएं, ताकि मेरा चैनल लोगों तक पहुंचे और मेरी बातचीत मेरे बच्चों तक पहुंचे। लॉकडाउन के टाइम पे मेरी कही हुई बातें उनके मन में जाएं और उनके लिए बेनिफिशियल साबित हों।
तो मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है कि आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको क्लियर हुआ है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। और जाते जाते एक बार फिर से कहूँगा कि इससे अगले वाले कंसेप्ट को हम दूसरी वीडियो में और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि आप जरूर ही इस वीडियो को पूरी देखेंगे और देख के सिर्फ अपने पास तक ही सीमित नहीं रखेंगे बल्कि दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे विद मी एंड विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।